आप सभी देशवासियों को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार और साथ ही देश के ईमानदार नेताओं को भी सादर प्रणाम। और साथ ही जो हमारे देश के अधिकारी हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी करके देश के जनता के हित के लिए तत्परता के साथ सबसे आगे आकर खड़े रहते, उनको भी नमस्कार। और जो हमारे देश के निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार हैं, उनको भी अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मजबूरन हमें इस वीडियो को जारी करना पड़ रहा है और वीडियो को इसलिए जारी कर रहा हूं ताकि कुछ ऐसे लोग हैं कि जब मैं कोई खबर को लिखता हूं और जब कोई लेख को लिखता हूं और जब कोई जमीनी स्तर से जुड़ी हुई वीडियो को जारी करके जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं तो उनका पिछवाड़ा दरक जाता है। और उनका पिछवाड़ा इस तरह से डरकता है कि जैसे आपने देखा होगा, आप लोगों के यहाँ तालाब होगा, पोखरा होगा, तो वहाँ पे कुछ दिन बाद जो है वो दरार ले लेता है। और दरार इस तरह लेता है कि वहाँ की ज़मीन ऐसे फट जाती है और अगर वहाँ पे भूल से कोई चला जाए और उस दरार का शिकार हो जाए तो सीधा वो तालाब में या पोखरे में गिर जाएगा और उसका हाथ पैर भी टूट सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मैं कोई खबर लिखता हूँ, कोई लेख लिखता हूँ और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छी चीज़ों को दिखा करके शासन प्रशासन के संज्ञान में उस बात को डालने का कोशिश करता हूं, तो जो लोग चटकार हैं, जो लोग दलाल हैं, जो लोग चमचागिर हैं, उनका पिछवाड़ा उसी तरह दरक जाता है। तो दोस्तों बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और आप लोगों के लिए अगर मैं शिक्षा पे बात करता हूं, स्वास्थ्य पे बात करता हूं, बेरोजगारी पे बात करता हूं और इस मुद्दे को लेकर के मैं अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम करता हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज आप लोगों से विनती है हाथ जोड़कर कि हमारे लेख पर अगर आप सकारात्मक कमेंट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज नकारात्मक कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं अपने लिए पत्रकारिता नहीं करता हूं। मैं जब से इस जगत में आया हूं, मीडिया जगत में, जब से मैं सिर्फ और सिर्फ सही तस्वीरों को दिखाने का काम करता हूं और अपने देश के जनता के हित के लिए पत्रकारिता करके शासन प्रशासन के संज्ञान में उनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनके कामों की प्रशंसा भी करता हूं। हमें उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से कोई गिलवा शिकायत नहीं है। बस मुझे अगर शिकायत है, अगर मैं इस तरह से लेख को लिखता हूं, इस तरह से खबरों को लोगों तक पहुंचाता हूं, वीडियो को जारी करता हूं, तो सिर्फ उन चटकारों के लिए है, उन दलालों के लिए है, उन चमचागिरों के लिए है कि जो निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारों की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचने देना नहीं चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा पिछवाड़ा चाहे इतना दरके और चाहे इतना दरके और चाहे एकदम बंबू की तरह दरक जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अटल बिहारी शर्मा ना कभी डरा है, न डरेगा, न झुका है और न झुकेगा। जिस तरह से पत्रकारिता सीना तान करके करता है, कड़वा सवाल करता है और जिस खबर को कोई नहीं दिखाना चाहता उस खबर को दिखाता है, उसी तरह से अटल बिहारी शर्मा अपनी पत्रकारिता करता रहेगा। अगर आपको हमारे लेख से दिक्कत हो रही है, हमारे खबर से दिक्कत हो रही है, तो यदि जिस ग्रुप के आप एडमिन हो उस ग्रुप से मुझे लेफ्ट कर दो, निकाल दो मुझे, या मैं खुद निकल जाऊं। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप पत्रकार हैं, अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो आपको देश के लिए, समाज के लिए काम करना पड़ेगा। और हमारा अधिकार है शासन प्रशासन से और सरकार से सवाल करना, और उस सवाल को मैं करता रहूंगा। वो एक अलग की बात है कि क्या नियम है, क्या कानून है, किस तरीके से किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। मैं भी कोई नियम को खंडन नहीं करता हूं, किसी कानून का ऐसा नहीं है कि मैं पालन नहीं करता, सभी कानूनों का पालन करता हूं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका अलग है और हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। आप भी अपने तरीके से काम करते हैं, मैं भी अपने तरीके से काम करता हूं।
लेकिन आपका तरीका है चटुकारिता करना, आपका तरीका है जनता के पैसों का पलीता लगाना, और मेरा तरीका है कि जनता के हित के लिए शासन प्रशासन से सवाल करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज हमारे परिवार के एक मालिक हैं, एक सदस्य हैं, और अगर किसी परिवार का कोई समस्या हो रहा है, किसी प्रकार से उसे असुविधा हो रही है, तो अपने गार्जियन से शिकायत करेगा, और वही काम मैं करता हूं। उसी काम को करके मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बातों को डालना चाहता हूं। लेकिन तुम जैसे चटुकारिता करने वाले लोग, चमचागिर लोग, जिनको लगता है कि बाबा का बुलडोजर ग्रीस लगा के खड़ा हुआ है, उस लपेटे में हम भी आ जाएंगे। भले चमचागिरी करेंगे, भले चटुकारिता करेंगे, भले चापलूसी करेंगे, लेकिन जिस दिन बाबा के संज्ञान में मामला गया, उस दिन तुम्हारे घर के ऊपर बुलडोजर चलना निश्चित है। इसी डर से तुम चापलूसी करते हो, चमचागिरी करते हो। और अटल बिहारी शर्मा जब कोई खबर को डालता है, कोई लेख को लिखता है अपने देश के भविष्य के लिए, अपने देश के युवाओं के भविष्य के लिए, कि उनको रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले, उनका स्वास्थ्य सही हो, तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्चा लग जाता है, दरक जाता है, तो दरकाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने पिछवाड़ों को सिलवा लीजिए, लेकिन आज के बाद आइंदा अगर आप लोग हमारे खबर पर, हमारे लेख पर उल्टा सीधा कमेंट करोगे, तो मैं सीधा मानहानि का दावा करूंगा। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे लेख में कोई त्रुटि होती है, मेरे लेख में कोई ऐसी बात होती है कि मैं लोगों को भड़का रहा हूं या लोगों को गुमराह कर रहा हूं, तो वो काम प्रशासन का है, शासन का है। वो मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत करेगी और मुझे अदालत में पेश करेगी। और अगर मैं सच हूं और मुझे अगर अपनी खबरों पर, अपने कलम पर भरोसा है, तो मैं अदालत से बाइज्जत रिहा होकर के दोबारा से जनता के बीच में आऊंगा और दोबारा से पत्रकारिता करूंगा। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आज के बाद अपनी मां, बहन और बेटी का कसम खा लीजिए कि अटल बिहारी शर्मा के लेख पर कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे भिखारी बता रहे हैं। अबे चूतिया, किस दिन मैं तुम्हारे से भीख मांगने आया हूं? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? सबसे बड़े भिखारी तुम हो, और तुम जैसे भिखारियों का काम है चटकारिता करना। और देश किस दिशा में जा रहा है, जनता कितनी परेशान है, जनता के पैसों का पलीता लगाकर अपना बैंक बैलेंस मजबूत करना। ज्यादा मैं बात ना करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं और अपने देशवासियों से जानना चाहता हूं कि आपका क्या राय है। मैं इसी तरह से खुलकर पत्रकारिता करूं या इन चटकारिता करने वाले दलाल चमचागिरों से डर करके मैं अपनी पत्रकारिता को समाप्त कर दूं? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ देश के ईमानदार नेता हैं, हमारे देश के ईमानदार अधिकारी मेरा समर्थन करते हैं, और हमारे देश के जो निष्पक्ष लिखने वाले निर्भीक पत्रकार हैं, वो हमारे कंधों से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलने के लिए तत्परता के साथ तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जनता, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो या झारखंड की हो या मुंबई की हो या उत्तराखंड की हो या मध्य प्रदेश की हो या उड़ीसा की हो या झारखंड की हो, यहाँ सबके जनता भी हमारा समर्थन करते हैं। इसलिए मैं इसी तरह से पत्रकारिता करता रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।